बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक रहस्य छिपा था। जंगल के बीचों बीच खड़ा एक पुराना, विशाल और रहस्यमय पेड़। लोग उसे जादुई पेड़ कहते थे। कहते हैं, यह पेड़ सिर्फ उन लोगों से बात करता था जिनका दिल साफ और नियत नेक हो। इसकी पत्तियां हर मौसम में हरी रहतीं और रात में चांदनी पड़ते ही हल्की सुनहरी रोशनी बिखेरतीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस पेड़ में लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने की शक्ति है, परंतु लालच और स्वार्थ रखने वाले कभी इसका आशीर्वाद नहीं पा सकते। गांव में एक गरीब लड़का रहता था, अर्जुन। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी माँ बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग से जादुई पेड़ के बारे में सुना और तय किया कि वह इसे ढूंढेगा। अगली सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। कहीं कांटेदार झाड़ियां, कहीं दलदल, तो कहीं तेज बहती नदी। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों बाद वह एक खुली जगह पहुंचा जहां जादुई पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां सचमुच सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, हे जादुई पेड़, मेरी माँ बीमार है। मैं सिर्फ उसका इलाज कराना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करो। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे वह सुन रहा हो। फिर उसके सामने एक सुनहरा फल गिरा। पेड़ ने धीमे स्वर में कहा, यह फल अपनी माँ को खिलाओ, वह स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। अर्जुन ने आभार व्यक्त किया और फल लेकर घर लौट आया। जैसे ही उसकी माँ ने फल खाया, वह तुरंत स्वस्थ हो गई। गांव के लोग हैरान थे और सभी अर्जुन की ईमानदारी और नेक दिलपन की प्रशंसा करने लगे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव का एक लालची व्यापारी, जिसने यह सब सुना, जंगल में पहुंचा। उसने पेड़ से कहा, मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। पेड़ चुप रहा। व्यापारी ने गुस्से में पेड़ की शाखाएं तोड़नी शुरू कर दीं। तभी जमीन फटी और व्यापारी उसमें गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने खुद को गांव से बहुत दूर एक सुनसान रेगिस्तान में पाया। इस घटना के बाद गांव वालों ने समझ लिया कि जादुई पेड़ सिर्फ सच्चे दिल वाले लोगों की मदद करता है। उन्होंने पेड़ की देखभाल शुरू कर दी और हर साल उसके पास जाकर आभार व्यक्त करने लगे। अर्जुन ने कभी पेड़ से और कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसकी मेहनत और भलाई के कारण उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधर गई। जादुई पेड़ की रोशनी अब पूरे गांव के लिए आशा और नेकदिली का प्रतीक बन गई।